चलिए कॉम्बिनेशंस पढ़ें। कॉम्बिनेशंस द नंबर ऑफ selections, not arrangement, selections of some or all numbers or items or objects from a given number. Is called combination. Means combinations is irrespective of arrangement of data. डाटाज का अरेंजमेंट नहीं होता कॉम्बिनेशंस में, केवल सिलेक्शन होता है। आर combinations of R items, objects from n given objects या n number of objects। n number of objects में से R objects को कितने तरीकों से select कर सकते हैं? C n r ऐसे रिप्रेजेंट होता है, या n c r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r फैक्टोरियल। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज n r u is equal to, it means NCR. Combinations means selection. Permutations means arrangement in particular order. Selection means कितने आइटम्स या कुछ गिवन आइटम्स में से जो आइटम्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 बॉयज़ में से 2 बॉयज़ कोई सेलेक्ट करने हैं, तो मैं पहले सेलेक्ट हुआ या कोई दूसरा पहले सेलेक्ट हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों सेलेक्ट हुए। अब चाहे मैं पहले हुआ या कोई दूसरा पर्सन पहले सेलेक्ट हुआ, दैट इज़ सिलेक्शन। और जब परमुटेशन हम डिस्कस करते हैं तो चेयर पर अरेंज कर रहे हैं हम, मैं पहले बैठा फिर कोई दूसरा बैठा, या कोई दूसरा पहले बैठा फिर मैं बैठा। यहाँ ऑर्डर मैटर करता है परमुटेशन जब हम डिस्कस करते हैं। एक टीम बन रही है, 20 प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं। 20 प्लेयर्स में से अगर 10 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं तो कोई भी पहले सेलेक्ट हो कोई भी लास्ट में 10 की टीम में तो काउंट होगा, इसलिए सिलेक्शन होता है वहाँ पर 20C10। और वहीं 20 प्लेयर्स में से को 10 चेयर्स पे अरेंज करना है, तो कौन पहले बैठा कौन लास्ट में बैठा मैटर करेगा। सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो अरेंजमेंट होगा तो परमुटेशन यूज होगा। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में रिलेशनशिप होती है, एज वी नो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हमें मालूम है ये सेक्शन बताता है NPR परमुटेशन को, तो NCR और NPR में ये रिलेशनशिप बन गई। r फैक्टोरियल इधर कर दें तो
तो r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड NCR इज इक्वल टू NPR। अब कुछ प्रॉपर्टीज परमुटेशंस की या आइडेंटिटीज, परमुटेशंस की नहीं, कॉम्बिनेशंस की। NCN, NC0 both are equal. NCN, NC0 is equal to N. How? It is n factorial upon n factorial multiply n minus n factorial, combination के formula से, that is equal to 0 factorial is 1, n factorial cancel, sorry ये 1 आंसर है। n factorial 1 upon 0 factorial is obviously 1। ऐसे ये n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, ये n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 0 फैक्टोरियल 1, ये भी 1। तो NCN और NC0 दोनों ही 1 के इक्वल होते हैं। दूसरा NCN माइनस 1 इज इक्वल टू NC1, both are equal to n। कैसे? n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये n कैंसिल हुआ, n फैक्टोरियल और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है, रिड्यूस हो जाएगा n माइनस 1 तक हम n को रिड्यूस कर सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ 1 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हुआ, सिर्फ n रह गया, नीचे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। इन द सेम वे n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इज रिड्यूस टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल n। तो NCN माइनस 1 और NC1 दोनों होते हैं इक्वल टू n। NCA is equal to NCB if and only if A plus B is equal to N। कैसे? इसको एक्सपेंड करें तो n फैक्टोरियल A फैक्टोरियल अपॉन n माइनस A फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन B फैक्टोरियल n माइनस B फैक्टोरियल। As A plus B is equal to n, तो we can write B is equal to n minus A, n फैक्टोरियल अपॉन B की जगह n माइनस A फैक्टोरियल बना, ये n माइनस B की जगह n माइनस B की जगह A फैक्टोरियल है, इसलिए सीधा लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं A फैक्टोरियल। तो सेम ये सेक्शन सेम आ गया, कब? जब दोनों का सम n के इक्वल। तो ये एक आइडेंटिटी हुई। उसके अलावा इस चीज़ का ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो भी r लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ही फॉलो होता है। इसी आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अगली प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस
1। इससे पहले एक आध एग्जाम्पल देखें अगर इस प्रॉपर्टी के लिए, तो हम कहें अगर NC3 इज इक्वल टू NC5 देन n इज इक्वल टू, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ध्यान है, तो n इज इक्वल टू 3 + 5 इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करके देखें। n फैक्टोरियल अपॉन लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम इसे ऐसी फॉर्म में रिड्यूस करेंगे जिसमें सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ नज़र आए और एलसीएम वगैरह लेना सुविधाजनक हो जाए। n फैक्टोरियल कॉमन निकाला जा सकता है, ये r फैक्टोरियल है, ये r प्लस 1 है, ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन r, तो इसे हम रिड्यूस करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 माइनस करेंगे तो r रह जाएगा r फैक्टोरियल, और यहाँ n माइनस r माइनस 1 है, ये n माइनस r है, ये ग्रेटर है इससे, तो n माइनस r को रिड्यूस कर देंगे, n माइनस r 1 सब्ट्रैक्ट होता जाता है, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब दो टर्म्स हैं, दोनों में से लेंगे कॉमन, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया आपने, 1 अपॉन n माइनस r रह गया प्लस यहाँ रह गया 1 अपॉन r प्लस 1, एलसीएम लिया आपने n माइनस r प्लस 1, यहाँ रह गया r प्लस 1 प्लस n माइनस r कैंसिल हो गया, यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये हुआ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ बचा n प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। अब इसको रीअरेंज करें तो ये बना n प्लस 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, ये रिड्यूस हो रहा है, n प्लस 1 माइनस 1 किया तो n बन गया, मीन्स इसको अब आप लिख सकते हो n प्लस 1 फैक्टोरियल। सपोज ये 8 है तो ये 7 है, 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल के इक्वल। ऐसे ही यहाँ है r प्लस 1 मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे n माइनस r फिर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 फैक्टोरियल बन गया, ये r प्लस 1 फैक्टोरियल बन गया। वैसे ही इसे लिख सकते हैं हम n माइनस r माइनस 1, फिर यहाँ से 1 रिड्यूस करके ये वाला फैक्टोरियल बना 8 7 फैक्टोरियल, ये 8 n माइनस r फैक्टोरियल। सारे फैक्टोरियल की टर्म्स में हो गए, n प्लस 1 है, यहाँ r प्लस 1 है, और यहाँ दोनों 1 नहीं है। इसे रीअरेंज किया जाए n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n प्लस 1 माइनस r, n माइनस r था, n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इसको कैसे, ब्रैकेट खोलेंगे
1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल ही रहेगा। उसको केवल फिर से लिख लिया हमने इस फॉर्म में, तो ये बन गई एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल वाली फॉर्म बन गई। तो ये आइडेंटिटी होगी सीधा एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, जो हमने इस आइडेंटिटी में लिखा था। इसको, इस आइडेंटिटी को पास्कल्स रूल कहा जाता है। चलो इसके कुछ क्वेश्चन एक करके देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, प्रॉपर्टी है हमारे पास एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, मतलब 47C3 47C4, ये बन जाएगा 48C4, 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 प्लस ये बन जाएगा अब 48C4। अब इन दोनों में आइडेंटिटी लग जाएगी यही वाली, ये बन जाएगा 49C4। अब इन दोनों में ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ये दोनों टर्म इसी तरह रहेगी, ये बन जाएगा 50C4। अब इन दोनों में ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ये 51C3 इसी तरह रहेगा, 51C4। और इन दोनों में ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा 52C4। इन दोनों में लगाई। जब ऐसा एक्सप्रेशन होता है तो हम जनरली फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 52 माइनस 4 यहाँ 48 फैक्टोरियल। जो यहाँ पर बड़ी वैल्यू हो वहाँ तक रिड्यूस कर देंगे इसे, 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, बाकी इनको कैंसिल किया, 13 4 से कैंसिल करके 3 से 17 51 को कैंसिल किया और कैंसिलेशन नहीं हो रहा। यहाँ एक टर्म और रह गई 50, 52 51 50 49, क्योंकि कैंसिल तो सारा होता है, होल नंबर्स ही होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं नज़र आते। 2 से ये कैंसिल हुआ इसलिए समझ में आया था ये क्या वैल्यू रह गई होगी। अब ये 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 49 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन से एक और एग्जांपल लें अगर हम, तो हम कहें अगर 10CA इज इक्वल टू 10CA प्लस 4, तो ये गिवन है, तो इससे हमें मिल जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 10। एक प्रॉपर्टी जो पड़ी थी 2A इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो A इज इक्वल टू 6/2 इज 3, एक ही वैल्यू आ गई। ऐसे ही कुछ और, जैसे कि ये हुआ, ऐसे ही जैसे परमुटेशन वाले फॉलो किए थे वैसे ही कॉम्बिनेशन वाले को भी एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद फैक्टोरियल नोटेशन को, ऐसे क्वेश्चनों में फैक्टोरियल नोटेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है पहले, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके फिर एक इक्वेशन बनती है, जैसे भी हिसाब से उसको सॉल्व करके आंसर बनता है। n-6 फैक्टोरियल डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने से ये ऊपर आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब n+2 n-2 तक रिड्यूस हो सकता है 1 कम करते हुए, इसको यहाँ तक रिड्यूस नहीं कर सकते। 8 फैक्टोरियल से इधर कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसलिए 8 फैक्टोरियल को इधर ला के एक्सपेंड करेंगे हम। हमने ये तो समझ लिया था ये क्या होते हैं, n जो होता है नेचुरल नंबर होता है, तो इनका एक ट्रिकी वे भी हो सकता है कुछ एक ऐसे केसेस में, जैसे देखो यहाँ n-1 फिर n, n+1 n+2, मतलब अगर n 7 है तो 7 8 9 10 या 6 7 7 8 9 कंटिन्यूटी में नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं। तो इस तरह से अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके और ऐसे ही नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में चेंज कर लिया जाए, जो है जिसमें कंटिन्यूटी में नंबर मतलब नज़र आए, तो
57 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ये नंबर्स हैं हमारे पास। 57 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 19 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 19, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, मीन्स 18 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 21, n minus 1 n plus 1 n plus 2. On comparing, n is equal to 19. आंसर। पर कुछ एक केस में यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हैं तो वो सॉल्व करके तो इजीली सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला जा सकता है। कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जांपल देखें, जैसे 20 प्लेयर्स हैं जिसमें से सपोज 14 बॉयज़ हैं, 6 गर्ल्स है। टीम बनानी है 14 प्लेयर्स की। 14 प्लेयर्स की टीम में 10 बॉयज़ होने चाहिए, 4 गर्ल्स होनी चाहिए। तो बॉयज़ में से ऑब्वियसली 10 बॉयज़ लेने हैं हमें। सिलेक्शन है, कौन पहले सेलेक्ट हुआ कौन बाद में सिलेक्ट हुआ, इससे ये मैटर नहीं करता। तो इसलिए 14 में से 10 सिलेक्ट किए, 14 सी 10 वेज से। 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट की, 6 सी 4 वेज से। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से मल्टीप्लिकेशन हो गया इनका, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ काउंटिंग। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ गई। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। एक और एग्जांपल, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमें 6 कार्ड कॉम्बिनेशन लेना है और हर एक कार्ड में 1 एस जरूर होना चाहिए। क्या करेंगे, 52 कार्ड्स में से 4 एस अलग कर दो, 42 अदर कार्ड्स हो गए, 48 अदर कार्ड्स हो गए। 48 कार्ड्स में से 1 एस लेना ही लेना है, तो 4C1। और 48 कार्ड्स में से ले लिए हमने, बचे हुए कितने कार्ड, 5 कार्ड और लेने हैं, 5। 48C5 दोनों मल्टीप्लाई किए, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ गए 6 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, जिसमें हर एक कॉम्बिनेशन में 1 एस जरूर होगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन यूज होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, in how many ways 7 positive and 5 negative signs can be arranged in a row so that no 2 negative signs occur together। इसमें arrange वर्ड लिखा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परमुटेशन यूज होगा क्या। 7 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव साइन अरेंज करने हैं एक रो में, कोई भी 2 नेगेटिव साइन एक साथ नहीं होने चाहिए। अब नेगेटिव साइन एक साथ नहीं होंगे तो पॉजिटिव साइन के, जो हमने एक परमुटेशन में बॉयज़ और गर्ल्स वाला क्वेश्चन लिया था, बॉयज़ और गर्ल्स जब अरेंज हो रहे हैं एक रो में, कोई भी 2 गर्ल या 2 बॉय एक साथ नहीं होने चाहिए का मतलब है वहाँ भी अल्टरनेट पोजीशंस हैं। लेकिन फिर भी यहाँ
पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, सारे आइडेंटिकल हैं, सारे पॉजिटिव साइन। वहाँ बॉयज सारे आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। परमुटेशन यूज होगा वहाँ पर क्योंकि उनकी अरेंजमेंट ऑर्डर उनका मैटर करता है, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन में नहीं मैटर करता। सबसे पहले पॉजिटिव साइन को अरेंज कर सकते हैं एक ही तरीके से ऑब्वियसली, क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं, 1 1 1 1 कैसे भी अरेंज कर लो। अब उनके बीच प्लेसेस रह गई 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस पे 5 नेगेटिव साइन जगह लेंगे। इन 8 प्लेसेस में से कोई सी भी 5 प्लेस सेलेक्ट करनी है हमें। क्यों? बिकॉज यहाँ अरेंजमेंट की आवश्यकता ही नहीं, सारे नेगेटिव साइन सेम है। पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा मैटर नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। 8C5 से हमारा आंसर आ जाएगा कि 56 नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनेंगे ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखें एक और। Find the number of all possible arrangements of the letters of the word mathematics। मैथमेटिक्स वर्ड है, उसके सारे लेटर्स अरेंज करने हैं, उनमें से 4, सारे नहीं करने, सारे अरेंज करने हैं तो सीधा सीधा हो गया 11 लेटर्स हैं, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है इतने सारे मैथमेटिक्स के वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनमें से 4 लेटर्स एक बार में यूज होने हैं, और कितने टोटल अरेंजमेंट्स यानी वर्ड्स बनेंगे 4 लेटर्स को यूज करके विद और विदाउट मीनिंग, ये मतलब हुआ। तो सारे लिए हैं 11 में से 4 लेटर अरेंज कर रहे हैं तो 11P4 हो गया। लेकिन अरेंजमेंट इस तरह से अगर अरेंज कर लें तो इसमें हो सकता है M 2 टाइम्स आ रहा हो, A 2 टाइम्स आ रहा हो, T 2 टाइम्स आ रहा हो, या कोई और ये 2 टाइम्स आ ही नहीं रहे हों, तो ऐसी कुछ अरेंजमेंट्स छूट सकती हैं। टोटल 11 में से 4 अरेंज हो रहे हैं, तो कितने तरीकों से ऐसे अरेंजमेंट बनेंगे ये पता लग रहा है। अब इसको अगर हम केसेस में डिवाइड कर लें, 3 केसेस में, एक 4 लेटर्स, चारों लेटर डिफरेंट हैं क्योंकि हमारे पास M, A और T ये 2 2 है, बाकी सारे 1 1 है, टोटल 11 है। सारे अगर चारों लेटर डिफरेंट हों जो अरेंजमेंट करना है उसके, तो 8P4 8 लेटर्स बचेंगे और 8 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 8P4 1680। अब हम ये देख सकते हैं कि 8 में से इन सारे लेटर्स में से हो सकता है 2 लेटर आइडेंटिकल हों सेम और 2 डिफरेंट हों, 4 लेटर्स के वर्ड जो बनाने हैं। अब 2 लेटर जो आइडेंटिकल होंगे हो सकता है दोनों M हो। अब दोनों M हो तो 2M फिक्स हो गए, मतलब ये 2M तो लेने ही लेने। और बचे कितने? 2M में से अब हमारे पास यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स रह गए। M 2 ले चुके। इन 7 लेटर्स में से, क्योंकि डिफरेंट 2 लेटर सेम 2 डिफरेंट होने चाहिए, तो 7 लेटर्स में से हमने 2 लेटर्स कोई से भी सेलेक्ट करने हैं। तो पहले 2 लेटर्स सेलेक्ट किए 7C2 तरीकों से, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 7 - 2
5 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई कर दिया 21 वेज। 21 तरीकों से हम इनमें से कोई भी दो लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दो ये m, दो यहाँ से सिलेक्ट किए 21 तरीकों से लेटर्स, 2 और 2 4 लेटर्स हो गए। अब उन 4 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं हम, परमुटेशंस वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2m से मैं इसलिए अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 4 3 12 हो गया। ये और ये दोनों ही 21 और 12 ये दोनों ही अरेंजमेंट बाय मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 मल्टीप्लाई 12 252। इतने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे जब दोनों m लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या दोनों m ले रहे हैं? दोनों a नहीं हो सकते? क्या दोनों t नहीं हो सकते? वो भी हो सकते हैं। तो दोनों m होंगे 1, दोनों t होंगे 2, दो तरीके और हो गए। उसमें भी वही बात 252 ही आना है सेम वे में, क्योंकि m की जगह बस a ही तो चेंज हुआ। यहाँ a आएगा, यहाँ m हो जाएगा, यहाँ t आएगा, यहाँ t की जगह m हो जाएगा। तो अरेंजमेंट 252 प्लस 252 प्लस 252 या 252 मल्टीप्लाई 3 756 हो गए। ये तो चारों लेटर डिफरेंट, दो लेटर सेम दो डिफरेंट। अब तीसरा केस भाई 2a और 2m आइडेंटिकल दो पेयर हो तो 2m 2a's या 2m 2t 2a 2t हो तब। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू लेटर्स m a और t में से कोई भी दो लेटर कितने तरीकों से सिलेक्ट होंगे, ये सिलेक्ट कर लिए 3 तरीकों से। अब उन 3 तरीकों से सिलेक्ट हो गए। अब अरेंजमेंट 4 लेटर्स हैं 4 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें से 2m 2t या 2m 2a या 2a 2t ये होंगे। तो अरेंज करने के लिए ये बनेंगे टोटल 6 तरीके। 6 3 18 वेज से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं 4 लेटर्स का, जिसमें दो लेटर सेम हों। तो प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से ये 18 ये 756 और 1680 1680 ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड आ गया 2454।